नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश का कथा का प्रारंभ चल रहा था, जिसमें 15 श्लोक में पढ़ा चुका हूँ। दरिद्रान भर कौन्तेय मा परयच्छ ईश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। हे युधिष्ठिर, दरिद्रों का पालन और पोषण कर तथा धनवानों को धन मत दे, क्योंकि रोगी को औषध गुणदायक होती है और निरोगी को औषधियां देना व्यर्थ है। ये हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा दिया था। आज देखते हैं अन्यच्च दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। क्या कह रहे हैं? दातव्यम मने देना चाहिए, यद दानम मने जो दान, दीयते मने दिया जाता है, अनुपकारिण मने अनुपकारी को, दान अनुपकारी को दिया जाना चाहिए। देशे काले चौपात्र, देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर दिया जाता है। वही तद्दानम सात्विकम, वही सात्विक दान विदु मने कहा जाता है। यहाँ पर दान देना चाहिए, कौन सा दान सात्विक होता है उसके विषय में सात्विकम विदु। सात्विक दान किसको कहते हैं? जो दान देश काल पात्र को ध्यान में रखकर दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? अनुपकारिणी, अनुपकारी को दिया जाता है। जो दान देश काल पात्र को ध्यान में रख करके अनुपकारी को दिया जाता है, उस दान को सात्विक कहते हैं, उस दान को सात्विक दान कहते हैं, अच्छा दान कहते हैं। मतलब ये हुआ, अनुपकारी का मतलब है उपकार के बदले उपकार कर दें, यानी कि जो हमारा भला करता है हम उसको दान दे रहे हैं, इसको हम सात्विक दान नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। जो निस्वार्थ भाव से जो हमारा उपकार नहीं करता है उसको भी हम जो दान देते हैं उसको सात्विक दान कहते हैं। अनुपकारी को किया गया दान जो है सात्विक दान कहा गया है। यह दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। जो देश काल और पात्र को ध्यान में रख करके अनुपकारी को दिया जाता है, उसी दान को तद्दानम माने उसी दान को सात्विक दान कहते हैं। आगे देखते हैं हितोपदेश। अब वो कहानी जो चल रही थी, तद अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम ग्रहाण। तो बाघ कहता है, तो इस सरसी, तद मने तो, अत्र मने इस, सरसी मने सरोवर में, स्नात्वा मने स्नान करके, स्वर्ण कंकणम मने सोने के कंगन को, ग्रहाण मने ग्रहण करो। बाघ ने कहा कि सरोवर में स्नान करके सोने के कंकन को ग्रहण करो। ततो यावद असो तद्वचः प्रतीतो लोभात सरः स्नातुम प्रविशति। ततो बने उसके बाद, यावद बने जैसे ही, असो बने वह, तद्वच बने उस, तद्वच वच बने उनकी वाणी को सुन करके, किसकी? बाघ की बात को सुन करके, लोभात सर्वलोभ में आकर के, स्नातुम मने स्नान करने के लिए, प्रविशित मने प्रवेश करता। जैसे ही बाघ के शब्द सुने उसने लोभ आया, उसको लालच आया, स्नान के लिए प्रवेश किया। तावद महापंके निमग्न हो, तावद बने वैसे ही, महापंके मने बहुत बड़े कीचड़ में, पंक मने कीचड़ में, निमग्न मने फंस गया। जैसे ही बाघ ने कहा कि तुम नहा करके सोने के कंगन को ले लो, बातों को सुन करके वह पथिक जो है लालच में आ गया और स्नान करने में गया, वैसे ही वह महान कीचड़ में फंस गया। पलायितुम अक्षम, और भागने में अक्षम हो गया। पलायितुम अक्षम माने भागने में, पलायन करने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्टा व्याघ्रो औदत। पंके मने कीचड़ में, पतितम मने गिरा हुआ, दृष्टा मने देख करके, व्याघ्रो मने बाघ, औदत मने बोला। कीचड़ में गिरा हुआ देख करके बाघ ने बोला, अह
अरे महापंके पतितो असी, महापंके मने महाकीचड़ में, पतितो मने गिर गए, असी मने हो। अरे महा कीचड़ में, बहुत बड़े कीचड़ में गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि। देखिएगा, अतः सौ का विसर्ग अतः मने इसलिए, त्वाम मने तुमको, त्वाम अहम मने मैं, उत्थापयामि मने उठाता हूं, इसलिए मैं तुमको उठाता हूं। बाघ कहता है अरे तुम तो महा कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। इति उक्तवा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतो। इति उक्ता मने ऐसा कहकर, शनैः शनैः मने धीरे धीरे, उपगम्य मने जा करके, उपगम्य मने उस पथिक के पास जा करके, तेन व्याघ्रेण मने उस बाघ ने, धृतो मने उसको पकड़ लिया। बाघ ने धीरे धीरे पथिक के सामने जाकर के पथिक को धृत मने पकड़ लिया। सह पांथो अचिंत्यत, अब वह, सह मने वह, पांथो मने पथिक, अचिंत्यत मने सोचता है, अब पथिक सोचता है। देखिए कहानी किस तरीके से बताई जा रही है। बाघ ने कहा नहा लो इस तालाब में, उसके बाद सोने के कंकड़ को ग्रहण करो। जैसे ही बात सुनी लालच में फंस गया और वह तालाब में स्नान करने के लिए चले गया। फंस गया वहां पर, भागने में असमर्थ हो गया। कीचड़ में फंसा देखकर बाघ ने कहा ओहो तुम कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालता हूं। धीरे धीरे पथिक के सामने गया और पथिक को बाघ ने पकड़ लिया। तब सह पांथो अचिंत्यत, पांथो मैंने पथिक सोचता है। पथिक ने सोचा, क्या सोचा देखिए, क्या सोचा, न धर्म शास्त्रम पठति इति कारणम न च अपि वेद अध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। क्या करें, न धर्म शास्त्रम पठति इति कारणम न च अपि वेद अध्ययनम दुरात्म, दुरात्मन में दुष्ट आत्मा, दुष्ट लोग, दुरात्मन में दुष्ट आत्मा वाले लोगों का धर्म शास्त्र पठति मैंने पढ़ने से, और चौ मैंने और वेद अध्ययन मैंने वेद अध्ययन करने से, न मैंने कुछ नहीं होता। दुष्ट आत्मा जो दुष्ट लोग हैं उनके धर्म शास्त्र पढ़ने से और वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या होता है, अर्थात कुछ नहीं होता है। किसका, दुष्ट दुरात्मा में जो दुष्ट होते हैं उन्होंने धर्म शास्त्र पढ़ भी लिया तो कुछ नहीं होता है, अगर उन्होंने वेद अध्ययन पढ़ लिया तब भी कुछ न मने नहीं होता। ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा व, तब वो सोच रहा है, आज वो मृत्यु के सामने है, मृत्यु उसके सामने है, तब वो सोच रहा है कि दुष्ट आत्मा वाले लोग जो हैं अगर धर्म शास्त्र पठति मैंने पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर वो वेद अध्ययन करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते, स्वभाव एव मैंने ही, स्वभाव ही यहाँ अतिरिच्यते मैंने प्रबल होता है, स्वभाव ही बड़ा होता है। धर्म शास्त्र पढ़ने से बड़ा नहीं होता है, वेद अध्ययन पढ़ने से बड़ा नहीं होता है, स्वभाव बड़ा होता है। स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते, स्वभाव ही सबसे बड़ा होता है, स्वभाव ही प्रबल होता है। देखो स्वभाव, यथा मैंने जैसे, स्वभाव बताने के लिए यथा मैंने जैसे, प्रकृत्या मैंने स्वभाव से, मधुरम मैंने मीठा, गवाम मैंने गाय, पय मैंने दूध। गाय जो है, जैसे गाय स्वभाव से मधुर मीठा दूध देती है। गाय का स्वभाव कैसा है, गाय का प्रकृति अपने स्वभाव है वह मीठा दूध देती है। गवाम मने गाय, मधुरम मने मीठा, पय मने दूध। गाय का स्वभाव है मीठा दूध देना, स्वभाव ही प्रबल होता है। दुष्ट लोग धर्मशास्त्र पढ़ लें, वेद अध्ययन कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है, स्वभाव ही प्रबल होता है। जैसे गाय स्वभाव से ही मीठा दूध देती है। न धर्म शास्त्रम पठति इति कारणम न च अपि वेद अध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं।
अवस इंद्रिय चित्तानाम किंच, और भी और बात बोल रहे हैं वहां पर, और सोच रहा है वो पथिक। अवस क्या सोच रहा है? अवस इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। देखिएगा, अवस है, अवस, पहले तो अवस पढ़ लीजिए। अवस, अवस बने बस में नहीं है। क्या नहीं है? इंद्री और चित्त। जिसका इंद्री और चित्त वश में नहीं है। इंद्री जानते होंगे आप, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जिसकी इंद्रियां और चित्त माने मन, चित्त, जिसकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है, उसकी भी वश में नहीं थी, फंस गया। जिसके चित्त और इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी क्रिया, क्रिया माने काम, हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होते हैं। हाथी का स्नान निष्फल होता है, इसलिए हस्ति स्नानम इव का मतलब उसके क्रिया, उसके काम जो है, किसके काम? जिसका इंद्रियों और चित्त, जिसका इंद्रिय और चित्त में वश नहीं है, उसके सारे काम जो हैं हाथी के स्नान के समान बेकार हैं। हमारा चित्त वश में होना चाहिए, हमारी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। अगर जिसकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं होती, उसके सारे काम जो हैं हस्ति स्नानम, ये हाथी के स्नान के समान हो जाते हैं। हाथी का स्नान क्यों कहा गया? हाथी का स्नान निष्फल होता है, बेकार होता है। अभी स्नान करेगा, अभी थोड़ी देर में मिट्टी में घुल मिल जाएगा। इसलिए जिसका चित्त, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके सारे काम जो हैं हाथी के स्नान के समान निष्फल होती हैं। दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। ज्ञानम माने ज्ञान भार हो जाता है, क्रिया माने क्रिया के बिना। ज्ञान जो है क्रिया के बिना, जो ज्ञान होता है हमारे पास, काम के बिना वह भारी हो जाता है। वैसे ही भारी हो जाता है दुर्भग आभरण प्रायो, जैसे वंध्या स्त्री के आभूषण जो होते हैं, वंध्या दुर्भग आभरण प्रायो, जैसे वंध्या स्त्री के आभूषण उसको बहुत भारीपन का एहसास कराती हैं, वैसे ही ज्ञान जो है क्रिया के बिना भारी है। ज्ञान जो है क्रिया, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, सोए रहेंगे तो वह जो है वह ज्ञान भार स्वरूप हो जाएगा। अगर हम अपने ज्ञान का क्रिया में प्रयोग नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो वह ज्ञान भारी हो जाएगा। वैसे ही एक वंध्या स्त्री है, बांझ स्त्री है, अगर वह बहुत ज्यादा जेवर धारण करती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत भारीपन का एहसास होता है। तो ज्ञान जो है तब भारी हो जाता है जब कोई क्रिया नहीं करता, क्रिया के बिना ज्ञान भारी हो जाता है। जिसका चित्त, जिसका इंद्रियां बस में नहीं है, उसके सारे काम हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ हैं, बेकार है। उसका ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार लग जाता है, और उसी प्रकार ज्ञान क्रिया के बिना भारी लग जाता है, भारी लगता है जैसे वंध्या स्त्रियों को आभूषण। अवस इंद्री चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। आइए अगला देखते हैं, हेडिंग लिखिए, लोभी मुसाफिर की मृत्यु। मुसाफिर, पथिक, पथिक को मुसाफिर कहा गया है। लोभी मुसाफिर की मृत्यु। आइए देखा, तन्मया भद्रम न कृतम यद अत्र मारात्मके विश्वास कृत हो। तब वो क्या सोच रहा है? कौन? मुसाफिर पथिक सोच रहा है, तन मने इसलिए, मया मने मैंने, भद्रम मने अच्छा, न कृतम मैंने अच्छा नहीं किया। मया भद्रम न कृतम, जब फंस गया है तब कह रहे हैं अच्छा नहीं किया। उस समय लालच आ गया था। ये तन मया भद्रम न कृतम, तो मैंने, भद्र मैंने अच्छा, न कृतम मैंने अच्छा नहीं किया। यद अत्र मैंने, यद अत्र जो यहाँ मारात्मके मैंने, मारात्मके शब्द रिपीट हो चुका है, पहले भी आया। हिंसक विश्वास कृतम, जो मैंने हिंसक पर, हिंसक प्राणी पर विश्वास करता, मैंने अच्छा नहीं किया जो हिंसक प्राणी पर विश्वास किया।
तथा ही उक्तम, तथा ही उक्तम माने इसलिए कहा गया है, मैंने अच्छा नहीं किया क्योंकि मैंने हिंसक प्राणी पर विश्वास कर दिया। क्योंकि कहा भी गया है, नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नदी नाम माने नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ सकते हैं आप, नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी बहा ले जा सकती है, इसलिए उस पर ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। नदी नाम विश्वासो न एव, नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शस्त्र पाणी नाम, जिसके हाथ में शस्त्र होते हैं ना, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ सकते हैं, हमेशा बंदूक है जिसके हाथ में, हमेशा तलवार रहती है जिसके हाथ में, उस पर विश्वास नहीं करना। शस्त्र पाणी नाम माने पाणी माने हाथ में जिसके शस्त्र होते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नखी नाम, नख हैं जिसके हाथ में, नख हैं नाखून होते हैं जिसके, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ सकते हैं आप, कभी भी आपको खरोच सकता है। नखी नाम। श्रृंगिणाम, जिसके सींग होते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कब अपना गुस्सा दिखा सकता है और आसानी से तहस नहस कर सकता है। अएव कर्तव्य विश्वास स्त्रीषु, स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सबको पीसा जा रहा है यहाँ पर, ऊपर की लाइनों में तो ठीक था, यहाँ पर स्त्रियों ने स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कह दिया गया। बाकी आप समझदार होंगे ही। स्त्रीषु, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और लास्ट में राजकुलेषु, राजकुलों में भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े जो राजकुल हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासो न एव कर्तव्य। कब सोच रहा है? जब मृत्यु सामने है तब सोच रहा है। जब मृत्यु आ रही है सामने, मृत्यु को देख रहा है, तब वो सोच रहा है कि अब इन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में शस्त्र होते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके नाखून होते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके सींग होते हैं विश्वास नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, इस श्लोक का पालन करना होगा सभी को। अच्छा, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और राजकुलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। के लिए अंतिम श्लोक देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अपरम च, और सोच रहा है, अपरम और। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावा न इतरे गुणा अतीति ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धि न वर्तते। स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है, ये पहले भी बोल दिया है। स्वभावो मूर्धि न माने श्रेष्ठ, वर्तते माने है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा, सभी के स्वभाव की परीक्षा कर लेनी चाहिए। सर्वस्य माने सभी की, स्वभावा परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव की परीक्षा कर लेनी चाहिए। आज वो जब उसके सामने मृत्यु आ रखी है तब वो सोच रहा है सभी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। मनुष्य तो करता ही है, सभी के स्वभाव की परीक्षा करता है, तभी कुछ कार्य आगे को बढ़ाता है, तभी वो हो उससे मेल मिलाप करता है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा, सभी के स्वभाव की परीक्षा करनी ही चाहिए। परीक्षन्ते मैंने परीक्षा करनी चाहिए, स्वभाव मैंने स्वभाव की, सर्वस्य मैंने सभी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। न इतरे गुणा, गुणों की नहीं, गुणों की परीक्षा मत करो, स्वभाव की परीक्षा करो। गुण अच्छे बुरे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है स्वभाव को श्रेष्ठ बताया गया है गुणों से। तो सभी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, गुणों की नहीं। क्योंकि अतिथि ही गुणान सर्वान, सभी गुणों को अतिथ्य मैंने छोड़ करके, सर्वान गुणान अतिथ्य, अतिथ्य मैंने छोड़ करके, सर्वान मैंने सभी, गुणान मैंने गुणों को, सभी गुणों को छोड़ करके स्वभावो मूर्धि न हो वर्तते, स्वभाव श्रेष्ठ होता है। स्वभावो मूर्धि न माने श्रेष्ठ, वर्तते माने है, सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव श्रेष्ठ होता है।
सभी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, गुणों की नहीं, न इतरे गुणा, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि गुणों सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव श्रेष्ठ होता है। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावा न इतरे गुणा, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धि न वर्तते। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम श्लोक नंबर 21 पढ़ाएंगे, जो आपको दिख रहा होगा। स ही गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी, 10 शतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी, विदु अपि विधियोगात् गृह्यते राहुणासो, लिखितम् अपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। इसका अर्थ हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।